दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी अनुबंध भाग 2। अभी तक आपने सुना कि महक की शादी अमित से हो जाती है और वो अपने प्यार और घर को छोड़ के अपनी ससुराल में आ जाती है। ससुराल में महक का स्वागत एक बहू के रूप में बहुत ही शानदार होता है। इतना बड़ा घर और इतना अच्छा परिवार किस्मत वालों को मिलता है। महक को इस सब से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस सुयश का प्यार जीवन में चाहिए था। लेकिन हाय रे किस्मत, महक की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ डॉक्टर अमित से कर दी। डेकोरेट और फूलों से सजे स्वाग सेज पर बैठी महक को फूलों की खुशबू किसी दुर्गंध से कम नहीं लग रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया, फिर भी उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। किस्मत उसे किसी की बेहता बना चुकी है। वह अपने अतीत को भूलना चाहती है, लेकिन उसका वर्तमान अतीत को भूलने नहीं दे रहा था। उसे अपनी नई जिंदगी कबूल नहीं है। वह चाहकर भी सुयश के प्यार को ना भूलना चाहती और ना ही भूली है। जबकि किसी भी बेहता अपने अतीत को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के बारे में सोचती है। जबकि महक के लिए सुयश को भूल पाना उसे बहुत ही कठिन होने लगा। जितना भी सुयश को भूलने की कोशिश करती, उतना ही सुयश उसके ख्यालों में आ खड़ा होता। सुयश को भूलना उसके लिए ठीक ऐसे था जैसे अपने आप को भूल जाना। महक को खुद कुछ करना होगा, कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिससे उसका पति अमित उसे चाहकर भी ना पा सके। यह सोचकर महक अपने पास ही पड़े अपने मेकअप वैनिटी बॉक्स को खोलती है। सारे सामान को जल्दी जल्दी हटाकर उसमें रखी एक छोटी सी शीशी निकालती है। कुछ पल तक उस शीशे को देखती रहती है। कुछ पल के लिए वो निर्णय के दोहराए पे अपने आप को खड़ा पाती है। एक तरफ उसका अमित के साथ विवाहिता जीवन और दूसरी ओर उसका प्यार सुयश। महक कुछ समय तक अंतर्द्वंद में फंसने लगी थी। महक अपने आप से कहती, मैं अपने सुयश को कैसे भूल सकती हूँ। आखिर मैंने जीवन में सुयश के साथ जो प्यार की कस्में खाई थी, उसे अपना सब कुछ सौंपने वाली थी। अब अमित को कैसे सौंप सकती हूँ। मैं किसी और को अपना शरीर सौंपने से अच्छा मैं अपनी जान ही दे देती हूँ। महक की सांस में सारी शीशी खाली करके कहती है, सुयश, मैं तेरी नहीं हो सकी तो अब मैं किसी और की नहीं हो सकती। सुयश भाई, अगले जन्म में मिलूंगी। ये कहते हुए तेजी से शीशी की सारी दवा खाली कर देती है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से चौंक कर महक जल्दी से अपना घूंघट खींच लेती है और कनखियों से दरवाजे की ओर देखती है। अंदर आकर डॉक्टर अमित दरवाज़ा अंदर से बंद करता है। एक तरफ गुलदस्ते में सजे गुलाब का फूल लेकर महक की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहता है। उसके चेहरे पर काफ़ी चमक है। देखकर महक के दिल धड़कनें भी तेजी से बढ़ने लगती हैं। अमित पलंग के पास आकर गुलाब का फूल महक की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, महक, तुम्हें जब पहली बार देखा तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। अपने पिताजी को अपने दिल की बात कही, तब पिताजी मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर गए, तुम्हारा हाथ मांगा और किस्मत देखो कि तुम मुझे मिल भी गई। थैंक यू महक, मेरी लाइफ पार्टनर बनने पर। जैसा मैंने अपनी पत्नी में जो भी सोचा था, तुम उससे भी बढ़कर बहुत सुंदर हो। तुम चांद का टुकड़ा हो। तुम्हें अपना जीवन साथी के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं अपने दिल की खुशी शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई लेखक भी नहीं हूँ जो तुम्हारी खूबसूरती पर कोई शेर पढ़ूँ। यह कहकर अमित महक की ओर देखता है। महक कोई जवाब नहीं देती तो अमित फिर से कहता है, महक,
तुम मेरी बात सुन रही हो ना? ये अभी से कहीं सुहानी यादों में तो नहीं खोने लगी हो? अमित महक के पास पलंग पर बैठता है। उसके शरीर से आ रही खुशबू को सूंघते हुए धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर महक के चेहरे का जैसे ही चेहरे पे पड़े उसका घूंघट हटाता है। कुछ पल तक उसकी खूबसूरती मंत्रमुग्ध सा देखता रहता है। अमित जैसे महक का झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाता है, तभी महक का शरीर धड़ाम से बिस्तर पर गिर जाता है। अमित यह देखकर उसकी चीख निकल जाती, महक। अमित महक को बिस्तर से उठाने लगता है। तभी अमित की नज़र महक के मुंह से निकलते सफ़ेद झाग की तरफ जाती है और वो चिंतित होकर कहता है, ओह नो। अमित जल्दी से महक की सांसें चेक करता है, देखता है महक की अभी सांसें चल रही हैं। अमित की नज़र महक के हाथ पर जाती है तो वह देखता है महक के हाथ में एक शीशी है। अमित वो शीशी महक से के हाथ से लेकर उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघता है। महक ने तो जहर पी लिया, हे भगवान। अमित तेजी से दरवाजे की ओर भागता है। दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है और कुछ ही पलों बाद अपना डॉक्टर वाला बैग लेकर आता है। जल्दी जल्दी महक के उपचार में लग जाता है। थोड़े उपचार के बाद जब महक को धीरे धीरे होश आता है तो यह देखकर अमित की जान में जान आती है। महक अपने आप को जिंदा देखकर चौंकती है। फिर अमित को मुस्कुराते हुए देखकर महक अमित से गुस्से से कहती है, अमित, तुमने मुझे बचाया क्यों? मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मरना है। डॉक्टर उसे समझाते हुए कहता है, महक, इंसान का जीवन बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। तुम इसे जहर खाकर बुज़दिलों की तरह अपने जीवन को समाप्त करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम पढ़ी लिखी होकर ये गलत रास्ता अपनाओगी। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसे बातचीत के द्वारा भी सुलझाया जा सकता है, ऐसी हरकतें करके नहीं। कुछ पल रुककर महक को देखते रहने के बाद डॉक्टर अमित फिर से कहता है, महक, मुझे लगता है कि हमारी शादी तुम्हारी बिना मर्जी के जोर जबरदस्ती से तुम्हारे घर वालों ने की है। आई एम राइट? अमित, कुछ भी हो, मैं तुम्हें क्यों अपनी सारी बात बता दूं? तुम आखिर मेरे लगते क्या हो? महक ने बेदर्दी से कहा। अमित बोलता है, ये पूछना है तो अपनी मांग में भरे सिंदूर से पूछो, गले में पड़े मंगलसूत्र से पूछो और अग्नि को साक्षी मानकर जो 7 फेरे लिए थे उनसे पूछो। अमित ने गुस्से से कहा। जेब से फ़ोन निकालते हुए बोला, तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे पिता से सारी सच्चाई जान लेता हूँ और आज के बारे में भी सब कुछ उन्हें बता देता हूँ। अमित के हाथ से मोबाइल लगभग छीनते हुए महक कहती, मेरे पिता ही तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन बने। महक की बात सुनकर अमित शॉक्ड रह जाता है। महक एक पल रुककर फिर से कहती है, आप क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? सारा कुछ। मैं तुम्हारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में एक एक बात जानना चाहता हूँ। अमित ने महक से कहा, मेरे जख्मों को फिर से क्यों हरा करना चाहते हैं आप? तुम्हें मेरा शरीर पाना है तो लो, मैं खुद अब तुम्हें अपना शरीर सौंपती हूँ। लो, मना लो अपनी सुहाग रात। महक ने अपने शरीर से साड़ी का पल्लू गिराते हुए कहा, प्लीज़ महक, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हारी बीती हुई ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में तुम्हारे मुंह से तुम्हारी आप बीती जानकर शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। अगर मैं ऐसा कर सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। अमित ने महक से आग्रह करते हुए कहा। महक ने एक पल को अमित की आंखों में देखा। उसे अमित एक सच्चा आदमी लगा। महक ने मन ही मन निश्चय करके अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी की एक एक बात, एक एक मुलाकातें, स्वेत से प्यार की कस्में, पिता द्वारा ज़बरदस्ती शादी करने की बातें, सारा कुछ महक अमित को बताती चली गई।
महक की ये कहते कहते आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर अमित ने महक की हकीकत सुनकर कुछ देर तक अमित अपने आप में खोया रहा। कई मुद्दों पर सोचते रहने के बाद अमित महक से कहता है, महक, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ और मैं कहीं से भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन आज के बाद जो भी कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में होगा उसके लिए मैं पूरा जिम्मेदार हूँ। मैं शादी की पहली रात को तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार यश को ढूंढ कर लाऊंगा। ये मेरा वादा है। और अमित अपनी बात कहते हुए कुछ पल के लिए रुकता है। महक अमित की सारी बात बड़े ही ध्यान से सुन रही है। अमित कुछ देर चुप रहने के बाद महक से कहता है, महक, मैंने वादा तो किया तो उसे निभाऊंगा ज़रूर। मैं तुम्हारे श्रेयस को ढूंढ कर लाऊंगा और जब तक मैं श्रेयस को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और तुमको भी एक वादा करना होगा कि जब तक तुमको भी मेरी पत्नी वाले फ़र्ज़ पूरे करने होंगे। पति धर्म निभाने का पालन करने का भरपूर ड्रामा करना होगा। जब तक हमारे बीच एक अनुबंध रहेगा। अगर मंजूर है तो हाँ करो, अगर विश्वास नहीं है तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। अमित ने महक की ओर अपने निश्चय भरे शब्दों से कहा। महक कुछ पल तक अमित को अविश्वसनीय नज़रों से देखते हुए मन ही मन सोचती रही, क्या आज के समय में ऐसा भी आदमी हो सकता है? उसने अपने आप से सवाल किया। ये था पार्ट 2। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।